never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम बीटीएस मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव का चैप्टर 34 है। चैप्टर 33 में हम लोग देखे थे कि ते का पावर लॉक टूट जाता है। ते का पास्ट लाइफ का सारा मेमोरीज वापस आ जाता है, लेकिन इस लाइफ का हर एक चीज़, हर एक मेमोरीज वो भूल जाती है। जंगकुक तो उसे याद रहती है, लेकिन जिमिन, कॉलेज, नॉन बेंडर्स के पैलेस में उसका बड़े होना, जाओजान उसका डैड, हर कुछ वो भूल जाती है। और अदर साइड जिमिन को अचानक से फील होता है कि ते उससे दूर जा रही है। कहीं ना कहीं ये 2-3 चैप्टर हम विमेन का बॉन्ड को देखेंगे, विमेन का प्यार को देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं द इमॉर्टल लव चैप्टर 34। स्टोरी में टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। अब यॉनमिन टाइम और तेकुक टाइम सेम हो गया है। जिमिन जिस सुबह को शौक से उठी थी, ये वही सुबह है, वही मॉर्निंग है। चलिए देखते हैं कि इस मॉर्निंग में तेकुक साइड में क्या हो रहा है। ये जगह कितना खूबसूरत है ना अंकल? हाँ बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है? तुम्हें अब एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना पड़ेगा। इसके बाद जाओजान हेलगेट कीपर, हेलगेट की, फ्यूचर गॉड का परमानेंट पेयर्स का डिसीजन सब कुछ एक्सप्लेन करता है। लेकिन ते के साथ हुआ इतना दिन का जर्नी, मतलब तेयांग का रिबॉर्न होना, जंगकुक से मिलना, शुगा, जिमिन, स्काईबेंडर्स, नॉन बेंडर, डार्क लॉर्ड, यॉनजिन, पूरा जर्नी ये सब उसको नहीं बताता है। ये भी नहीं बताता है कि जाओजान उसका डैड है, मतलब तेयांग का डेट हो गया था, इसके बीच का इतना साल निकल गया है। ये सब कुछ वो उसे एक्सप्लेन नहीं करता है, सिर्फ वही एक्सप्लेन करता है जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में अभी ऐड होने वाला है। क्योंकि ते अभी हेलगेट की है, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ते को लगता है कि जंगकुक उसका हस्बैंड है, उसको बहुत चोट लगा था, इसीलिए जंगकुक उसे जाओजान के पास लेके आया है। बस इतना ही। क्या आप मजाक कर रहे हो ना अंकल? मैं कैसे? मैं तो एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है। ऐसी बात है तो बच के दिखाओ। ये कह के जंगकुक शोर लेके ते पे अटैक करता है। एक फाइटर होने की वजह से ते का सबकॉन्शियस माइंड में वो फाइटर अभी भी जिंदा था। ते का हाथ अपने आप शॉट की तरफ चला जाता है और वो खुद को डिफेंड करने लगती है और शॉक भी हो जाती है, क्योंकि तेयांग का फाइट शॉट वॉर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन ते ये सब में माहिर थी। हाँ, ये मैंने कैसे किया? अब कुछ समझ में आया बेबी? हाँ, अब समझ में तो आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं। तो अंकल, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, कैसे अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाना होता है, कैसे ब्रेन कनेक्ट करना होता है, कैसे अपने पावर को यूज करना होता है, ये सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हम तो ये शुरू से ही देखते आ रहे हैं, शुगा, जंगकुक, जिमिन एक दूसरे के साथ ब्रेन कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन ते ब्रेन कनेक्ट नहीं कर पाती थी। तो जाओजान
ते को हर एक वो चीज सिखाता है जो ते का पावर के हिसाब से ते को सीखना चाहिए, ते को आना चाहिए। तो वो हर चीज के लिए जाओ शान उसको ट्रेन करने वाला है। हाँ, इतना कुछ जंगकुक, क्या मैं ये कर पाऊंगी? हाँ बाबा, तुम ये कर सकती हो। समझ में आया? ते तुम ये कर सकती हो, माय बेटी। हाँ जंगकुक, जंगकुक मैं कह रही हूँ ना, कुछ छूट रहा है। कोई तो है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन मैं उसे याद नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं वो कौन है। जंगकुक तुम बोलो ना, वो कौन है? इधर आओ ते, शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक, ये ते कौन है? तब से मैं देख रही हूँ तो मुझे ते बोल रहे हो, लेकिन मैं तो तेयांग हूँ ना, तो ये ते कौन है? मैं तुम्हारा न्यू निकनेम दिया हूँ बेबी, अब शांत हो जाओ। लेकिन सिर्फ तुम नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। तो मैं चलती हूँ डैड, गुड नाइट, मैं कल फिर आऊंगी। जिमिन अपने डैड की समाधि के पास आई थी, लेकिन कब रात हो गया उसे ध्यान ही नहीं था। जब शुगा का आवाज उसने सुना, तब जिमिन को ध्यान आया कि बहुत ज्यादा रात हो गई है। बाय बाय फादर इन लॉ, मैं आपकी बेटी को कल फिर यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है? चले जान। चले शुगा। थोड़ी देर चलने के बाद शुगा को ऐसा लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। जिमिना, क्या तुम? हाँ शुगा, मैंने भी सुना है। तभी कहीं से कुछ वेयरवुल्फ उन पे हमला कर देते हैं और यानमिन को घायल कर देते हैं। जिमिना, तुम ठीक हो? मुझे हाथ पे बहुत जोर का चोट लगा है। तुम ठीक हो ना? शुगा, मेरी फिक्र मत करो, तुम भागो यहाँ से, प्लीज भागो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा जिमिना। इसके बाद वो सारे वेयरवुल्फ उन्हें इंज्योर करके नाइटिंगेल मैंशन में, मतलब लाखोआ का मैंशन की तरफ लेके जाते हैं। रास्ते में ही बहुत ज्यादा घायल होने की वजह से यानमिन बेहोश हो जाते हैं। हाँ, मैं कहाँ हूँ और मुझे बांध के क्यों रखा गया है? शुगा, शुगा, तुम कहाँ हो? कोई है यहाँ? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ पे कैद करके क्यों रखा गया है? निकालो मुझे यहाँ से। ओह, तो मेरी बहना को होश आ ही गया। कितना चोट लग गया है, दर्द हो रहा है ना? तुम तो ये सबके पीछे तुम्हारा हाथ है? बात के रखने से खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे हो? एक बार खोल के देखो मैं तुम्हारा क्या हाल बनाती हूँ। और शुगा, शुगा कहाँ है? कहाँ है वो? ओह, तुम्हारा वो मेट? हाँ, वो ठीक है, अभी भी बेहोश है। बेंडर प्रिंस वेयरवुल्फ से जूझ नहीं पाए। कितना कमजोर है तुम्हारा मेट। खुद इतना पावरफुल होके उस बेंडर से तुम्हें इश्क कैसे हो गया, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लाखोआ, अपने हद में रहो। शट अप, पड़ी रहो यहाँ। ये रूम पावर लॉक रूम है, तुम यहाँ अपना पावर यूज नहीं कर सकते, तो शांति से अपना मौत का इंतजार करो। बाय। शिट, ये कहाँ फंस गई मैं? दर्द हो रहा है। मुझे खुद को जल्दी से हील करना पड़ेगा। शुगा, शुगा कहाँ है? इन्होंने शुगा को कहाँ रखा है? बहुत दर्द हो रहा है। और लिपि, हाँ, लिपि को भी तो खबर भेजना पड़ेगा, लेकिन उन्हें खबर भेजूं कैसे? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। गॉड।
जिमिन फिर से फेंट हो जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है। ली पे यानमिन को ढूंढते रहते हैं। जिमिन खुद को हील करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती है। कमज़ोर वेयरवुल्फ को अपना इंजरी हील करने के लिए उनके मेट की हेल्प की ज़रूरत चाहिए होता है, लेकिन लाखवा ने ऐसा ही साजिश किया था, इसीलिए उसने शुगा को जिमिन से दूर कर दिया था ताकि जिमिन कभी खुद को हील कर ही ना पाए और अपना दम तोड़ दे। शुगा भी इधर पागल हो रहा था क्योंकि जिमिन का हाल बहुत ख़राब था। वो मेट है जिमिन का। वो फील कर पा रहा था कि जिमिन बिल्कुल ठीक नहीं है। जिमिन दर्द में है। ये दर्द शुगा को भी हॉन्ट कर रहा था। कब से मैं बोल रहा हूँ मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी जिमिना, जिमिना, दरवाजा खोलो। जिमिना को मेरी जरूरत है। जिमिना, जिमिना, कोई खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो। हाँ, जिमिना। अभी तो मजा आना शुरू ही हुआ है। ये 2 दिन जाओशान ते को ट्रेन कर रहा था, लेकिन आज ते, आज मुझे कुछ काम है। तुम आज अकेली ही प्रैक्टिस करो। जंकुक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जंकुक को बोलना, ठीक है? ओके अंकल, ठीक है। इसके बाद ते ध्यान लगाने की कोशिश करती है। तभी तुम्हें खुद का मिशन समझ में आया? हाय, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, बैठो। हमें नेचर के बीच में रहना पसंद है, इसीलिए हम जंगल में रहते हैं। तुम्हें स्ट्रॉबेरी पसंद है ते? मैं तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। जर्नी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सब एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? ऐसे मत करो। ओ ते, अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझे बोलना। इधर आओ तो। हाँ। हाँ, मेरी प्यारी सी पफ बॉल, मेरी ते। ओ ते बियर, इधर आओ। रो नहीं, मैं हूँ ना। हाँ, ये सब क्या था? और ये लड़की कौन है? ये क्यों मुझे ऐसे करके हक कर रही है? क्यों मुझे इतना राहत मिल रहा है उसे देख के? मुझे ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे लगता है हम फिर से नहीं मिल पाएंगे, मेरी सोलमेट। पता नहीं क्यों आज तुम बहुत याद आ रही हो ते। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। कहाँ हो तुम ते? कहाँ हो तुम ते? हाँ, कौन हो तुम? कहाँ हो तुम? क्यों रो रही हो ऐसे? जंकुक, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। ते, क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? क्या हो गया है? हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी। हाँ, कहाँ? ऐसे अचानक क्या बोल रही हो तुम? बात बाद में कर लेना, मैं रेडी हो लेती हूँ, तब तक तुम भी जल्दी से रेडी हो लो। हम लोग अभी निकल रहे हैं। टी बेबी, शांत हो जाओ ना, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है? जंकुक, उसे हमारी जरूरत है, तो मैं एक बात 10 बार नहीं दोहराऊंगी। मुझे छोड़ो। हाँ, तुम आ गए। ये फीनिक्स हमें रास्ता दिखाएगी जंकुक। मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ, तुम भी रेडी हो लो, जल्दी करो, उसे हमारी जरूरत है, प्लीज जंकुक। लेकिन तुम्हारा ट्रेनिंग का क्या? हाँ, क्या हो रहा है ये सब? टी की ट्रेनिंग पूरी होती है जंकुक, ये फीनिक्स ही उसका सबूत है। असल में ये फीनिक्स गेट हेल की का गार्ड है। टी ने अपने अंदर का पूरा पावर अपने वश में कर चुकी है और वो किसी से अपना ब्रेन कनेक्ट नहीं कर पाई है, जिसको अभी टी की जरूरत है।
लेकिन ब्रेन कनेक्ट होने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी होता है ना, तो फिर वो तुम्हें जरूरत पड़ सकता है जंगकुक, तुम बेंजर्स को जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि तुम लोग एलिमेंट्स के ऊपर काम करते हो और हम लोग गॉड गिफ्टेड हैं। तो इसीलिए ही ये पावर कुछ अलग है। ते का भी सेम है, ते का पावर तुम सबसे अलग है। ते किसी का भी टेलीपैथी एक्सेप्ट कर सकती है और उसे भेज भी सकती है, कभी कभी खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकती है। इवन दैट फाइटिंग स्किल्स के साथ साथ किसी को भी हिप्नोटाइज करना, माइंड रीड करना, ये हर वो चीज़ ते कर सकती है। अब आगे का पता नहीं, बाकी धीरे धीरे पता लग जाएगा। टाइम के साथ साथ तुम्हें भी ये चीज़ का पता हो जाएगा जंगकुक कि ते के पास और क्या क्या पावर है। मैं रेडी हूँ, चलो। अंकल आप नहीं आओगे? तुम लोग जाओ बेटा, मैं सही समय आने पर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इसके बाद तेकुक जाओशान के घर से निकलकर गांजाम से उतरकर पश्चिम की तरफ चलने लगते हैं। ते का हर एक चेंजेस जंगकुक को साफ साफ दिख रहा था। ते पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट हो चुकी थी और आसमान में वो फिनिक्स उन्हें रास्ता दिखाते हुए उड़ रहा था। ते, मैं थक गया हूँ, प्लीज थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं ना। नो जंगकुक, और थोड़ा सा प्लीज, और थोड़ा सा ही रास्ता बचा है। उसका हालत बहुत खराब है जंगकुक, जल्दी चलो, और थोड़ा सा ही रास्ता है बाबा। फिनिक्स भी यही बोल रहा है, चलो ना जंगकुक, चलो ना। ते, हम 4 घंटे से लगातार चल रहे हैं, मेरे से और नहीं हो रहा, मैं थक चुका हूँ। प्लीज जंगकुक, और थोड़ा सा, वो मुसीबत में है ना। चलो जंगकुक, हरी आप। कौन ते, कौन मुसीबत में है? उसका नाम क्या है? मैं नहीं जानती, मुझे उसका नाम नहीं पता, बस ये पता है मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। प्लीज जंगकुक, चलो ना, चलो। इसके बाद तेकुक फिर से अपना चलना शुरू करते हैं और 1 घंटा चलने के बाद फिनिक्स सीधा लाखोआ के मेंशन पे आके रुकती है और गायब हो जाती है। और लाखोआ के मेंशन के सामने आते ही ते अपने फायर टेक्निक से दरवाजा तोड़ देती है। ये तुम क्या कर रही हो? ये कौन सा जगह है? अपना मुंह बंद करो जंगकुक, बस मेरे पीछे पीछे आओ। मुझे खुद भी पता नहीं है ये कौन सी जगह है और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बस ये पता है वो यहीं पे है। मेरे पीछे आओ। मैंशन का डोर ब्रेक होते ही सारे वेयरवुल्फ उन्हें घेर लेते हैं। वहीं पे रुक जाओ, कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जंगकुक, तुम मेरे पीछे आओ। इसके बाद ते जंगकुक को अपने पीछे गार्ड कर लेती है और सारे गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर देती है। तो मैं कौन हूँ? आप हमारे मिस्ट्रेस हो। गुड, तो मैं ऑर्डर देती हूँ यहाँ पे जो हॉस्टेजेस हैं मुझे उनके पास लेके चलो। रास्ते में जो आए उसे मार देना। चलो। इसके बाद गार्ड्स वैसे ही करते हैं जैसे ते उन्हें कहती है। थोड़ी देर बाद, प्लीज शुगा को जाने दो, मैं यहीं पे हूँ, उसे छोड़ दो प्लीज। हाँ, तुम ठीक हो? मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो ना। हे लड़की, कौन हो तुम? मेरी तरफ देखो ना, देखो इधर। तुम जिमिना? हे, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। हाँ, जंगकुक, जिमिना, 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 क्या हुआ तुम्हें? जिमिना, उठो ना, जिमिना। हाँ, जिमिना, जिमिना, तुम शुगा यंग हो ना? हाँ, तुम जिमिना की शुगा यंग हो ना? जिमिना, जिमिना, जिमिना। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? ये सब शाम, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन बाद में। पहले यहाँ से निकलते हैं। हाँ, यही सही रहेगा, चलो मेरे साथ। तुम कौन हो? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो?
हाँ, और मेरे गार्ड सब। लाखवा अपना बात खत्म नहीं कर पाता है। ते तुरंत अपना पावर यूज करके लाखवा को हिप्नोटाइज कर देती है। जाओ, जाके अपने डैड को मार दो, फिर खुद भी सुसाइड कर लो। गो। जी मिस्ट्रेस। हाँ, ये सब क्या है? चलो चलते हैं। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। गाइस, मुझे ये बात पहले ही बोलनी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गई। एक्चुअली एक सेंटेंस में बोला जाए तो मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। मुझे फीवर है, कोल्ड है, बहुत खांसी हो रहा है, गले में बहुत दर्द है, लेकिन बस आपकी खुशी के लिए मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ। और ये पार्ट स्पेशली, ये चैप्टर दिवाली स्पेशल चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। मेरी तरफ से आप लोगों को छोटा सा गिफ्ट दिवाली का। हैप्पी दिवाली। आप सब बहुत खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बहुत खुशी मनाइए, एक दूसरे को खुश रखिए। तो फिर अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो कर लेना। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेओ, बाय बाय एंड अगेन हैप्पी दिवाली। Brag, I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell,